अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी रियाजी की किताब के आखिरी चैप्टर की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, जिसका नाम है शुमारियात, स्टैटिस्टिक्स। बेटे, शुमारियात यानी क्या? सबसे पहले हम इसके माने की तरफ जाते हैं, या हम शुमारियात के तहत क्या करते हैं, पहले हम ये देखेंगे। शुमारियात आपको इसके लफ्ज़ से देखिए समझ में आ जाएगा। शुमारियात है ना, शुमार का मतलब क्या होता है? गिनना, और यात यानी इल्म, किसी चीज़ को गिनने का इल्म। हम इसके लुग़वी माने या लफ्ज़ी माने हम इसके इस तरह बता सकते हैं कि शुमारियात यानी गिनने का इल्म। तो भाई हम गिनती भी गिनते हैं, है ना, तो वो भी क्या शुमारियात है। तो शुमारियात के तहत, ये तो मैंने आपको लफ्ज़ी माने बताया कि शुमारियात, शुमार का मतलब होता है गिनना, किसी चीज़ को शुमार करना यानी गिनना। और यात इस लफ्ज़ के माने हम इल्म में लेते हैं, उस चीज़ का मुकम्मल इल्म। तो गिनने का मुकम्मल इल्म ये कहलाता है शुमारियात। आइए हम इसके इस्तिलाही माने देखें। अगर आपको ये चैप्टर एक अलग चैप्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगी, है ना। तो इसका इस्तिलाही माने क्या है? शुमारियात यानी क्या? तो बेटा आप ये बात याद रखिए, शुमारियात में डेटा होता है। डेटा हम इसको आम लफ्ज़ में, आम माने में मालूमात भी कहते हैं, ठीक है। तो शुमारियात यानी डेटा, इसे हम मालूमात या शुमारा कुछ भी कह सकते हैं। आपने ये डेटा कहाँ सुना है? बार बार ये लफ्ज़ देखिए, आईटी है ना, आईसीटी के पीरियड में हम डेटा करते रहते हैं। तो डेटा यानी मालूमात या शुमारा, इसको जमा करना, डेटा को जमा करने और उनका तज्ज़िया करने, एनालाइज करना है उसे, उनका तज्ज़िया करने का मुताला क्या कहलाता है? शुमारियात, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, आसान लफ्ज़ों में, दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कह सकते हैं, किसे कहते हैं भाई शुमारियात? तो डेटा, जिसे हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया मालूमात, है ना। डेटा यानी मालूमात के हक़ाइक़ या उनका खुलासा, ये क्या कहलाता है? शुमारियात, ठीक है। तो आप अपने इस चैप्टर में हमें दो चीज़ें सीखनी हैं। शुमारियात के तहत हमें दो चीज़ें सीखनी हैं। सबसे पहली चीज़ है औसत, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, है ना। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो नुक्ता है, वो हमें क्या करना है? ताद्दुदी तक़सीमी जदवल बनाना है। ताद्दुदी तक़सीमी जदवल बनाना है। ये क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो हम अपने पहले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है औसत। यानी पहले हम औसत सीखेंगे, एवरेज सीखेंगे। औसत क्या कहलाता है? औसत क्या होता है? शुमारियात क्या होता है? आपको समझा? अच्छे से याद रखिएगा। शुमारियात लफ्ज़ी माने याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, चलिए अब हम अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कहलाता है औसत। बेटे औसत, इसे करने से पहले
ज़रा हम ये मिसाल पर गौर करते हैं। ये जो मिसालें आपको लिख कर दी गई हैं, देखिए मिसाल नंबर 1, 7वीं जमात के तलबा की उम्र आम तौर पर 13 साल होती है। दूसरा, बरसात के मौसम में नांदेड़ में आमतौर पर 75 सम बारिश होती है। तीसरा, औरंगाबाद से अकोला बस के सफ़र में आमतौर पर 9 घंटे लगते हैं। अब गौर कीजिए पहली मिसाल को। यहाँ पर आपको कहा है 7वीं जमात के तलबा की उम्र आम तौर पर 13 साल होती है ना। आप सभी 7वीं जमात में हैं, है ना, सब 7वीं जमात में। तो आप में से जो आपके साथी हैं उनमें किसी की उम्र 12 साल होगी, किसी बच्चे की उम्र 13 साल होगी, किसी की 14 साल होगी, कोई 12 साल कुछ महीनों का होगा, कोई 13 साल कुछ महीनों का होगा। यानी लगभग, है ना, लगभग बच्चों की उम्र 13 के आसपास होती है, 13 साल के अतराफ में होती है। कुछ बच्चे 12 साल के हैं, कई बच्चे 13 साल के हैं, चंद एक 14 साल के हैं। लेकिन हमने इस तमाम को मिलाकर क्या कहा कि 7वीं जमात के तलबा की उम्र आम तौर पर 13 साल होती है। आम तौर पर यानी फिक्स है कि भाई 13 साल तक होती है लगभग। इस बयान को हम रियाजी की सूरत में कैसे कहते हैं, इसे देखिए। मैंने क्या कहा बेटा, लगभग, है ना, 13 साल होती। जब हम इसमें रियाजी में यानी हमारे मैथ्स में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे मैथ्स के लिहाज से कहेंगे तो हम इसे कहेंगे कि 7वीं जमात के तलबा की औसत उम्र 13 साल है। क्या कहा, 7वीं जमात के तलबा की औसत उम्र 13 साल है। इस पर गौर कीजिए, ये रियाजी में है ना। आम तौर पर 13 साल होती है, इसको हमने बदल कर क्या कहा कि तलबा की उम्र औसत उम्र 13 साल है। दूसरा जो बयान है आपका कि बरसात के मौसम में नांदेड़ में आम तौर पर 75 सम बारिश होती है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि भाई बरसात के मौसम में नांदेड़ में आम तौर पर 75 सम बारिश होती है। इसका मतलब है कि नांदेड़ में, रियाजी की ज़ुबान में हम इसे कह सकते हैं कि नांदेड़ में औसतन 75 सम बारिश होती है। 75 सम बारिश होती है। चेंज हो गया, क्या लफ्ज़ आया यहाँ पर, औसतन 75 सम, है ना, औसतन। ठीक है। तीसरा बयान देखिए। तीसरा बयान है कि औरंगाबाद से अकोला बस के सफ़र में आम तौर पर 9 घंटे लगते हैं। तो हम लिखेंगे औरंगाबाद से, रियाजी कहता है इसे ऐसे, हाँ, औरंगाबाद से अकोला बस के सफ़र में औसतन कितना वक्त लगता है, 9 घंटे। औसतन 9 घंटे लगते हैं। ठीक है, औसतन 9 घंटे लगते हैं। अब देखिए, नांदेड़ में बरसात के मौसम में आमतौर पर 75 सम बारिश होती। ज़रूरी नहीं है कि जून से लेकर सितंबर तक पूरी 75 सम में बारिश हो, कभी वो 50 सम होती है। बारिश की पैमाइश बेटा सम में की जाती है, मिली, ठीक है। तो कभी वो 50 सम होती है, कभी वो 75 सम होती है, कभी 70 होती है, कभी 60 सम होती है, कभी 65 सम होती है, कभी 40 सम होती है। पूरे 4 महीने में रोज़ाना अलग अलग हिसाब से, कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी नहीं होती। लेकिन आपको क्या कहा गया,
औसतन 75 सम, यानी आम तौर पर लगभग कितनी होती है, 75 सम बारिश होती है। औरंगाबाद से अकोला बस के सफ़र में आमतौर पर 9 घंटे लगते हैं। क्या जब भी हम औरंगाबाद से अकोला जाएंगे तब 9 ही घंटे लगेंगे बस से? नहीं भाई, कभी बस की रफ्तार ज़्यादा हुई तो जल्दी पहुंच जाएंगे, कभी बस की रफ्तार कम हुई तो देर लगेगा, वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी एक लगभग अंदाज़ा कितना है कि औसतन 9 घंटे लगते हैं। तो इस लफ्ज़ औसत पर आप गौर कीजिए, इसका मतलब होता है लगभग, आम तौर पर। रियाजी में उसके लिए एक लफ्ज़ लाया गया है औसत। तो अब हम औसत, ये 75 सम या ये 13 साल या ये 9 घंटे औसतन जो आ रहे हैं वो किस तरह आते हैं, अभी हम ये सीखेंगे। ठीक है, औसत, एवरेज। देखिए मिसाल, इरफान पठान ने क्रिकेट के 5 मैचों में 19, 49, 99, 28, 65 रन बनाए, तो उसके रनों का औसत मालूम कीजिए। बेटे औसत मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुल अदद मालूम करते हैं। पहले हम कुल मालूम करते हैं और फिर जितने भी हमारा डेटा है, ये सब डेटा कहलाता है, इन डेटा की तादाद से हम तकसीम कर देते हैं। यानी जो औसत का ज़ाब्ता होगा हमारा, यानी हम मुझे जो यहाँ पर औसत मालूम करना है वो कैसे होगा, हमें औसत रन मालूम करने हैं, है ना। औसत रन बराबर कुल रन बटे कुल मैच। कितनी मैच है वो, कुल रन बटे कुल मैच। अब कुल रन, जितने भी रन हैं आप उसको जमा कीजिए। 19 जमा 49 जमा 99 जमा 28 जमा 65। कितने मैच में बनाए हैं इरफान पठान ने ये रन, 1 2 3 4 5, है ना, 5 मैच में। तो बटे कुल मैच कितने खेले हैं उसने, 5। अब आप इनको जमा कर लीजिए, जो आपके शुमार कुरिंदा में है, यानी रनों की कुल तादाद आप मालूम कीजिए। देखिए इकाइयों को पहले जमा कीजिए। 9 1 9, 9 2 18, 29 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40, 40 के सिफर हासिल है 4, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, कितना हो गया 260, 260 बटे 5 तकसीम कर दीजिए, काट दीजिए, कटता है तो 5 1 का 5, 5 पंजे 25, 1 बच गया, इसको मिल गया 5 दूनी 10, कितना आया बेटा 52। तो बस इरफान पठान ने कितने रन बनाए, औसत कितने बनाए हैं 52। ठीक है, तो जवाब हमने लिख दिया, जवाब आ गया आपके पास, इरफान पठान ने औसतन 52 रन बनाए। ठीक है ना। रन रेट देखिए, आप मैच में रन रेट निकालते हैं, इतना रन रेट चाहिए, निकालते हैं ना, तो वो रन रेट कैसे निकालते हैं, औसत मालूम किया जाता है दरअसल वो। ठीक है, हाँ चलिए अब आपकी हम मश्क नंबर 54 की जानिब बढ़ते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन हल करेंगे, फिर बाकी आपको हल करना होगा। समझ में आया आपको? औसत मालूम करने का क्या ज़ाब्ता है, हम तमाम की जमा कर लेते हैं, उसका कुल बटे जो हमारा ताद्दुद है वो, यानी इसको लिखने का जो ज़ाब्ता है, आपको हम एक बार यहाँ पे ज़ाब्ता बता देते हैं कि ज़ाब्ता किस तरह बनता है। औसत बराबर तमाम मोतियात का, मोतियात यानी डेटा, ये कहा ना हमने आपको डेटा है, तमाम मोतियात का मजमुआ
बटे कुल मोहतियात की तादाद। और उसको हमने यहाँ पर आसान लफ्ज़ों में लिख दिया कि क्योंकि हमें रन पूछा गया है, औसत रन है, तो भाई ये इसके कुल रन बटे मैच की तादाद दी गई है तो कुल मैच। आमतौर पर ये ज़ाब्ता है जिसको हमें अपने हिसाब से इस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। औसत बराबर तमाम मोहतियात का मजमुआ, जो भी यहाँ पर आपको मोहतियात, जो भी आपको यहाँ पे डेटा दिया जाए, जो भी आपको यहाँ पे मालूमात दी जाए, उसका मजमुआ, उसकी जमा यानी कुल, और वो जितने भी है डेटा उसकी तादाद, कुल तादाद, ठीक है। तो आइए अब हम मश्क नंबर 54 में एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। बाकी पहला, दूसरा और चौथा 4 क्वेश्चन है। 4 में से एक टीचर बताएंगे, बाकी 3 आपको हल करने हैं। देख लीजिए आप लोग मश्क नंबर 54। इसका तीसरा क्वेश्चन है, विदर्भ में 5 साल में हुई बारिश झेल में दी हुई है। इस मोहतियात की बिना पर 5 साल में हुई बारिश का औसत मालूम कीजिए। और आपको दिया गया है 900 मिलीमीटर, 650 मिलीमीटर, इसके अलावा 450 मिलीमीटर, फिर 733 मिलीमीटर और 400 मिलीमीटर। याद रखिएगा बेटा, बारिश को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मिलीमीटर छोटी इकाई है, सेंटीमीटर बड़ी इकाई है। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में बारिश को नापा जाता है। अब हमें क्या करना है? बारिश का औसत मालूम करना है। तो हम पहले ज़ाब्ता तैयार कर लेंगे। क्या है हमारे पास? औसत बारिश मालूम करना है। औसत बारिश बराबर कुल बारिश। ज़ाब्ते को हमने थोड़ा छोटा कर लिया है ना। कुल बारिश बटे कितने साल? 5 साल ना, तो हम लिखेंगे कुल साल, ठीक है। अब कुल बारिश मालूम करना है, यानी 900 मिलीमीटर जमा 650 मिलीमीटर। कुल मालूम करना है यानी जमा करना है, जमा 450 मिलीमीटर जमा 733 मिलीमीटर जमा 400 मिलीमीटर। 1 2 3 4 5 पूरे 5 लिख लिए, बटे कुल कितने साल हैं? 1 2 3 4 5, और आपको दिया भी है कि भाई 5 साल हैं, तो हमने लिख दिया 5 बटे 5। लिखने के बाद अब जमा करेंगे और तकसीम करेंगे। जहाँ पर ऐसा ना दिया जाए वहाँ पर आप मोहतियात की तादाद को गिन लीजिएगा। अब जमा करेंगे, चलिए। इकाई यहाँ पर 3 है, 3 आगे दहाई का मकाम 5 5 5 10 10 3 13, यहाँ पे सिफर दिया ना, 13 के 3 हासिल आए 1, ठीक है। 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31 बटे 5, यानी 3133 बटे 5। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? तकसीम कर लेंगे 5 से 3133 को। 5 छक्के 30 माइनस 1 बच गया 13, 5 दूनी 10, 3 फिर ऊपर से उतारे 3, 5 छक्के 30 माइनस 3 बच गया, अशारिया लगा दिए, सिफर बढ़ा दिए, 5 छक्के 30। क्या आ गया? 626.6 मिलीमीटर। मिलीमीटर है ना इकाई,
तो वो मिलीमीटर लिखना नहीं भूलना है, इकाई भी हम लिखेंगे, इकाई भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो जवाब हो गया विदर्भ में 626.6 मिलीमीटर औसतन बारिश होती है। विदर्भ में औसतन 626.6 मिलीमीटर बारिश होती है, ठीक है। आया समझ में? तो अब इस तरीके से आपको मश्क नंबर 54 का पहला, दूसरा और चौथा सवाल हल करना है। आसान है ना, पहले जमा करना है फिर तक़सीम करना है, ठीक है। जहाँ पर मुख्तसर होता है मुख्तसर कर दिए, वैसे काट कर अगर हो जाता है तो कर लेंगे, और जहाँ पर ऐसी सूरत आए हम तक़सीम करके भी लिख सकते हैं। तो जमा और तक़सीम ये काम करके हम क्या मालूम करते हैं? क्या मालूम करते हैं? औसत, ठीक है। उम्मीद है आपको ये औसत निकालने का तरीक़ा वाज़ेह हो गया होगा और आप बआसानी मश्क हल कर लेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।